नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और इस वक्त मेरे सामने दो बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं। विक्रम, जो कि मतलब अपरिचित के बाद तो बिल्कुल भी अपरिचित नहीं रहे। उनके अपरिचित के बाद तो वो हमारे नॉर्थ में, हमारे साउथ में या पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़े स्टार बन के, और उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन जो है कि हमारे हिंदी दर्शक उनको बहुत अपरिचित से बहुत ज़्यादा ही उनके प्रति परिचित हो गए। और मेरे साथ है मालविका। इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत हिंदी में, माजिद मजीदी जो हैं वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर ने, उनकी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से की थी और मैं उनको तब से जानती हूँ, और तब से अब तक उनका भी करियर एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेकर के आज यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन आज हम जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं तंगलान के लिए। और मैं इस सुनने वालों और देखने वालों को बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है साउथ में, और इसको एक बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अब हिंदी के दर्शकों के लिए एक बहुत ही, एक जितना मैंने सुना है, मैं मूवी तो नहीं देख पाई हूँ, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक विजुअल ट्रीट जो है एक कहानी के साथ, वो आने को तैयार है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं आपसे शुरू करूंगी कि ये जो एक रोल है, ये जितना मैंने ट्रेलर देखा, और ये बहुत मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि एक बहुत ही डिफिकल्ट, एट द सेम टाइम बहुत ही चैलेंजिंग है। तो मैं जानना चाहूंगी, आप वैसे किसी भी किरदार की रूह में जाने के लिए बहुत फेमस हैं, लेकिन इस किरदार की आत्मा तक जाने के लिए आपके क्या प्रयास थे, क्या कोशिशें थी? बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल है the whole process was like that. जी It was जी very जी, very वो दिख difficult. ही रहा है। हाँ जी, but I felt very challenged and that got me going. And Ranjit is the director, so I knew that he will handle this very well. So I just trusted him with everything, including the clothes, losing my hair, being dirty, and all that. And it's translated very well, like the way you, like you said, it's been received very well. People are appreciating the character, the performance of everybody in the movie, and it was a very difficult. It's the most difficult role I've done till today, physically, mentally, spiritually, and but I feel that it was more than a role for me. It is me searching for an identity for people of a certain community, and I felt I was a part of that, and I felt very good doing it. And this film has, like, I think, made me realize that as an actor I can keep growing and still do more stuff and try to do more different things. जी। एंड मालविका, आपके मैंने पढ़ा है इसके बहुत मतलब आपके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। मतलब जिस तरह का मेकअप था, इतने घंटे आपको बैठना पड़ता था, आपके काफी रैशेस हो गए थे, जिस तरह की शूटिंग, जो पूरे वेदर कंडीशन से, तो वो कितना आपके लिए वो चैलेंजिंग था। और एट द सेम टाइम क्या होता है कि एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को खूबसूरत भी दिखना होता है, मतलब वो भी हमारी एक वो होती है, वो हमारा हक बनता है, मुझे लगता है। तो वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? मेरे लिए मुझे वो वाला इनसिक्योरिटी इतना था नहीं कि अरे लुक इतना बदल गया है या मैं खराब लगूंगी, क्योंकि अम, मैं मल्टीपल फिल्म्स कर रही हूँ और हर फिल्म में अलग लुक है। और मैं काफ़ी फिल्में कर रही हूँ फिलहाल जिसमें वो जो टिपिकल हीरोइन वाला ग्लैमरस वाला लुक है वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसी एक प्रोजेक्ट की खोज थी जहाँ मैं अपनी एज आई कैन प्रूव माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर। तो मुझे वैसे एक प्रोजेक्ट के लिए मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अभी हम सिर्फ लुक्स पे डिपेंड नहीं कर सकते करियर लॉन्जिविटी के लिए। और मेरे जो भी फेवरेट एक्टर्स है, भी श्रीदेवी जी हो या माधुरी दीक्षित या so many other actresses, I remember them not only for their looks, they were stunning, but also for their performances, because they were good performers, and for their roles. तो मुझे भी ऐसे रोल्स की खोज थी खुश। जहां मैं, जो लोगों के मन में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए। सो दैट्स व्हेन दिस फिल्म केम टू मी। तो मुझे वो लुक का इतना डर था नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि चलो मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, वो उन्हें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन वो कैरेक्टर कन्विंसिंगली प्ले करना, वो मेरे लिए एकदम ही चैलेंजिंग था। और इस फिल्म की एक भी दिन ऐसी नहीं थी जो कि इजी कह सकते हम। एवरी डे वॉज मोर चैलेंजिंग देन दी अदर। सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे हम सेट पहुंचते थे, 4 से 8 या 4 से 9 मेकअप, इतना पूरा बॉडी मेकअप था। फिर कॉस्ट्यूम भी एकदम एकदम अलग तरीके से पहनना पड़ता था, तो उसके लिए भी टाइम लगता था। फिर विग था, तो इतने सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स थे कि वो 4-5 घंटे लग ही जाते थे रोज।
और फिर 5 घंटा चेयर पे बैठने के बाद जाके पूरा दिन हम स्टंट्स करते थे। नहीं तो कुछ चप्पल वप्पल तो थी नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स ट्राइबल कैरेक्टर्स है, और मेरा की जो कैरेक्टर है आरती, वो ट्राइबल गॉडेस है। तो हम जो टिपिकल फिल्मों में देखते हैं वो हिस्टोरिकल फिल्मों में हम वी सी क्वींस और वी सी प्रिंसेसेस, वी डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ गॉडेसेस डिपिक्टेड इन इस तरीके में। तो कुछ नहीं थी, चप्पल नहीं था तो हमारे कभी कुछ पास। इंजरी वगैरह, चोट जी वोट? बिल्कुल, रोज इंजरी तो मतलब हमारे लिए वो सेकंड नेचर हो गया था कि चलो आज बस 5 मार्क्स है, आपके कितने हैं? और इनके हमेशा ज्यादा होते थे, क्योंकि ही हैड अ लॉट ऑफ सीक्वेंसेस वेयर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें वो उनके साथ स्टंट्स में उन्हें बहुत चोट लगती थी। तो वैसे हमारे जोक्स होते थे इंटरनली कि आपको आपके आज कितने, हमारे कितने, तो ऐसे तो हर दिन टफ टफ, इट वाज मोर टफ देन द अदर। जी। एंड विक्रम जी, आपके लिए ये कैसा है? क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे लगता है कि तमाम यहाँ और पूरी दुनिया आपकी बहुत बड़ी फैन है। लेकिन अब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे इतने बड़े एक्टर के लिए पैन इंडिया स्टार जब हम बोलते हैं, एक समय था कि जब ऐसा कहा जाता था कि ये साउथ एक्टर हैं, ये नॉर्थ हैं, ये भोजपुरी हैं, इस तरह का, ये मराठी एक्टर में अभी श्रेयस तलपदे से मिली थी, तो वो एक एक विभाजन था, एक ऐसा ऐसा था कि एक दीवार जैसी रहती थी। लेकिन अब वो हट गया। जब अब हम आपका इंट्रोडक्शन लिखते हैं या बोला जाता है तो ऐसा नहीं लिखा जाता साउथ एक्टर, ऐसा लिखा जाता है पैन इंडिया स्टार। तो ये जो टाइटल है, इसको आप कैसे देखते हैं? I don't know. It's now, if the movie does well in all over India, it's pan India, else it's just regional. जी। And Abhi, there's no stress on you have to do only Hindi or you have to do only Bhojpuri or Malayalam or Kannada or Tamil. I think you do a good film and it has a good, like clearest example is Kantara, where it is a very local Kannada film. It's not even in Kannada, it may not be understood because it's Mangalorean. People in Bangalore won't understand the culture. It's more Kerala culture. लेकिन नेशनल अवार्ड। But Kantara is more Kerala culture than Kannada. You know that, no? It's I because know. it's the border of. Yeah. But the whole of India identified with it because of the content. So nobody's thinking, oh, that's a Kannada film. You don't think that. Like that, our movie also is like that. It appeals to everybody. It's related to everybody. During colonial times in the 19th century, whatever, everybody went through this, whatever we traveled. So that is the world he's put us in. But that world is not about sorrow and pain. We will have sorrow and pain, which is normal for them. Like how dirt is normal, that was also normal. But in that film, adventure, thoda fantasy, thoda myth, thoda realism, like everything, and magical realism, he's put everything together to make it genres को combine a lot of. करके। It's a very new wave kind of a thing. The way he's projected, there is no grammar, there is no interval block, introduction, song, fight. There is fight, there is song. There is a song which is called, what is it? Murga Murgi, which is a huge hit in the south. But that, when I hear it in Hindi, I'm like, shucks, that's like a Hindi song. It looks like a Hindi song. The whole setup, the people, everything looks like anywhere in India. So it is a very interesting thing. So that will make it pan India. But suppose we had a small film, but now I think every film can be pan India. Like if you say, what is this one, Stovino's movie that became that superhero movie? Minnal Murli is a small Malayalam film. Yes, See, yes, you know yes, it. yes. It's a small Yeah. Malayalam film and it didn't even release in theaters. It was OTT release. But everybody in India knows. So that is a pan-India film. He's a pan-India star. So I think it is just, we're all Indians. Okay. That's it. No Yes. pan-India, no South India, No North doubt. India. उसमें तो Whichever बेशक। movie we do, it's today I want to have biryani, tomorrow I want to have pav bhaji. क्या बात Then I want to have क्या gulab बात है। jamun or I want to have rasgulla. That pav bhaji is really playing on your mind, no? He's Pav been bhaji still not come. vanity में wait कर रहा है। हमने So मैंने I'm कल ही saying, बनाई थी। you try different dishes. You इनके feel मन like में वही having. play हो रहा है काफी times। अभी ये दूसरे या तीसरे interview Yeah, में so mention my करे mouth is pav bhaji। watering. Or you want to have Chinese, you want to have noodles. I'm saying. So it is that period. That time you can't say no, make Chinese like pav bhaji flavor. Sorry, it's coming. See, fourth time. I want noodles in biryani flavor. No, noodles. बिल्कुल Noodles. बिल्कुल नूडल्स। So just like that, when you see a film, it is you like the film for what it is. And now nobody's watching dubbed film; they're seeing subtitles. हाँ, which is so- exactly. because ये of बहुत- pandemic, and बिल्कुल, you're liking बिल्कुल। the sound. Oh, this also because this is all India, no? यस यस। एंड विक्रम जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आपको एक अपरिचित के लिए एक जिस तरह से एक वेलकम मिला, और मतलब पूरी जो हिंदी पूरा बेल्ट है उसने मतलब आपको इतना मतलब ऐसे गले से नहीं बोलते ना कि अपने दिल में लगाया, वो आपके लिए कैसा था वो वेलकम और उस I तरह love का? it. I love it because for every actor, it's recognition that's more important. For me, I started acting when I was in third standard. That time there were only 20 students in the class.
Then that became like 100 students when my whole school saw. Then the girls' school also saw. That became 400 students. So every time you have a bigger audience, then you got into film for a bigger audience. Then if it goes in Andhra, it's good. Suddenly you're thinking, my God, it's good. Bombay people recognize me. You won't believe, everybody in South knows me and they'll go crazy. Bombay, the first guy, much later, somebody saw me and said, and I called my friend, he's looking at me. Yeah, so what? He's looking at you. Oh no, he recognized me. One guy, she says, hey, you're a big star. I said, no, in Bombay, nobody knows me. He looked at me. He's coming to say, oh, hi, hi, yeah. You know me? Oh my God, it's like that. Then somewhere I went in France, somebody recognized me. You're feeling, my God, in France. So for an actor, that is it. No, people recognizing you all over the world. जी जी So बिल्कुल। एंड मालविका आपके लिए कैसे है, क्योंकि हम जब आपकी माजिद के साथ में मूवी आई थी बहुत अच्छी और आपके काम को बहुत तारीफ मिली सबने आपके काम को, लेकिन फिर आपने ज्यादा साउथ की तरफ रुख कर लिया, तो वो कोई आपका मतलब एक सोचा समझा निर्णय था या आपको ऑफर उस तरह से हुए, मतलब किस तरह से जो है आपका जो है साउथ की तरफ आपका रुख हुआ? आई फील लाइक हमारी इंडस्ट्री का स्वभाव ऐसा है कि हम वो प्लान करके वो निर्णय नहीं ले सकते, हमारे इट ऑलवेज डिपेंड्स कि हमारे तरफ अपॉर्चुनिटीज कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, राइट? और मुझे कभी ये था नहीं कि मुझे आई एम माय पेरेंट्स आर मलयाली एंड आई एम अ बॉम्बे गर्ल, सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग ऑल इंडस्ट्रीज, वाचिंग मूवीज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। तो मुझे कभी ये ब्लॉक था नहीं कि मुझे बस यही इंडस्ट्री में फिल्में करनी है और वहां नहीं करनी है। तो जब भी काफी इंटरेस्टिंग ऑफर्स आए मुझे तमिल से, एंड इनफैक्ट एक्चुअली हिंदी से भी काफी ऑफर्स आए थे, लेकिन मैं काफी सिलेक्टिव हूँ, तो मुझे वो अच्छा अभी एक बिग हीरो का ऑफर आया तो ये करना चाहिए, माई माइंड डजंट वर्क लाइक दैट। अगर मुझे कैरेक्टर पसंद आया, अगर मुझे फिल्म की स्टोरी लाइन पसंद आई, मुझे अगर लगता है कि चलो मुझे मुझे मजा आ रहा है ये करने में, देन आई विल डू इट। नहीं तो मुझे लाइक आई डोंट माइंड नॉट टेकिंग अप टू मच वर्क। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहूंगी कि मैं फाइनली ऐसे एक स्टेज में हूँ कि जो भी फिल्म मेकर्स के साथ मुझे काम करना है, जैसे जो भी आर्टिस्ट के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है, वो हर इंडस्ट्री से वो ऑफर्स मेरे पास अभी आ रहे हैं। तो मैं तेलुगु डेब्यू अभी कर रही हूँ प्रभास के साथ, तो तेलुगु से भी काफी ऑफर्स पहले आ चुकी थी, लेकिन आई वाज लाइक आई वांट टू एंटर द इंडस्ट्री विद अ बैंग, आई वांट टू एंटर द इंडस्ट्री विद अ बिग मूवी, ऐसे था मेरे मन में, क्योंकि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अभी तेलुगु। So I was like, this is the perfect opportunity, and I'm glad I waited for that, because I love the film, I love the role. So similarly, I was getting a lot of good offers in Tamil, तो मैंने सोचा अरे कर लेती हूँ, और मैंने हिंदी फिल्म भी करी है जो भी अगले महीने रिलीज होने वाली है। बिल्कुल। तो वो मुझे उसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी, वो कैरेक्टर मुझे काफी अच्छी लगी थी, एंड वो हम 2-3 साल से हम ऑन एंड ऑफ करे, वो कोविड के वजह से थोड़े डिलेस और वो सब थे, लेकिन इट्स फाइनली कमिंग आउट नाउ। तो आई वुड से ये वाला फेज जो है वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फेज अभी चल रहा है, शुरू हो गया है। माशाल्लाह। एंड विक्रम जी, आपके बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा है पहले भी अभी भी, आपके मॉम कलेक्टर हुआ करती थी और वहां से तो एक आपकी रोल्स ही नहीं, लेकिन आपका जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, वो भी लोगों को बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक्टर का इतनी लंबी पारी खेलना, एक लंबी इनिंग खेलना, माशाल्लाह वो बहुत। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके लिए जो है प्राउड मोमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन आपके साथ डिफिकल्ट फेज कौन सा था? बहुत बड़ा आपकी एक माशाल्लाह बहुत बड़ी जर्नी है आपकी। What is the most difficult phase was इनकी स्टोरी एकदम से एग्जैक्टली इट्स लाइक सेइंग फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन यस फिक्शन। वही मैंने जितना पढ़ा है, लेकिन ये होता है ना कि हमारे नवभारत टाइम्स के जो रीडर्स हैं उन्हें भी पता चले, वो भी आपकी जुबानी। a very long, tiring bad. For me, it was like from when I was young, I wanted to be an actor. That I didn't even study because I used to be in school, but I'll be dreaming about being an actor. So I had an accident. I was in bed for 3 years. I had 23 surgeries, and they said I can't walk. But I wanted to be an actor so badly that I made myself walk, to the point that after 5 years, the doctor saw me and said, "You're actually walking. You're not supposed to be walking." देखो डॉक्टर्स ने कहा था कि कभी चल नहीं पाए। He said you can't walk, and लेकिन because इतना इनका पैशन इतना स्ट्रांग था बनने का, so I didn't walk. I ran. It is like that. And after that, I had 10 years struggle. I was doing dubbing. I did all of that. So a lot of people think 10 years struggle, but my struggle was before that, to be an actor. And when I knew I will never get a film, but I said no, I will get a film. The first film I saw was Mayuri, where her leg, same doctor had operated on me. So I was thinking, if she can do it, I can do it. Things like that. And so today I'm walking and I'm doing action-oriented films. I'm doing action. I'm doing dance. I'm doing everything. And all of that was what made me today. And
I'm very happy. So I think of all of that as the steps that got me where I am today. So I thank God for that. And like you say, mashallah, whatever. I feel so happy that everything brought me to my dream and made my dream a reality. That's it. जी, जैसे कि मैंने कहा कि हम आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं हर भाषा में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिंदी में ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? Hindi, I was saying a lot of names before. I actually forgot the most. I want to work with Vishal Bharadwaj. I've tried contacting him. I have his number, but I think he must have thought I'm some prank call, so he didn't pick it up. So I would मैं love विशाल to- जी तक आपका yeah, संदेश please पहुंचा tell him दूंगी। that I'd love to work with him. जी, जी। And of course, Rajkumar Hirani, I love his work. I have Rakesh Mehra, I love his work. A lot of really good creators here. I'd love to do any of this. But Vishal is what I'm thinking right now because I like to do that kind of thing where he has his own music and he does these crazy films. I'd like to do something like that. एंड मालविका, आपको मैं देखती हूँ कि आप तो इंटरनेट पे भी आग लगा के रखती हैं। मतलब इतना आपको लोग पसंद करते हैं, आपके इतना फैन बेस है वहाँ। और आजकल के दौर में ये भी सारी चीज़ें फैन से एक रिश्ता रखने के लिए, एक अपनी काम को अपडेट करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सोशल मीडिया कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि वहाँ पे एक तारीफ भी है, तो ट्रोलर्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें आप कैसे हैंडल करती हैं? हमारे ज़माने में सोशल मीडिया एक एक्टर के लिए पोर्टफोलियो जैसा बन गया है। एग्जैक्टली। तो स्पेशली इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर फ्रेश एंड इफ़ यू आर स्टिल क्लाइंबिंग अप द लैडर, अगर आप सोशल मीडिया को एक कंस्ट्रक्टिव टूल की तरह यूज़ करो, जहाँ आप लोगों को दिखा सकते हो, देखो मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, मैं ऐसी भी दिख सकती हूँ, मैं ऐसे वाले कैरेक्टर में भी फिट हो सकती हूँ, मेरी लुक्स की वर्सेटैलिटी ऐसी है। या अगर लोग कोई अगर अच्छा डांसर हो, अगर आप डांसिंग वीडियो डालो वो लोगों तक पहुंचती है, लोग स्टंट वीडियोस डालते हैं, जिम्नास्टिक वीडियोस डालते हैं, सो इट्स बिकम लाइक अ आउट एंड आउट पोर्टफोलियो। तो अगर आप उस तरीके से यूज़ करोगे, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल, यू नो। एंड एनीथिंग गुड ऑल्सो कम्स विद बैड। तो वो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। आई थिंक हमारी बहुत अच्छा। मेंटल सैनिटी के लिए कमेंट्स ना पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो इतनी प्यारी है, वो कमेंट रीडिंग वो करती है, उसको बहुत मजा आता है। तो मैं हर बार पोस्ट अपलोड करूँ, इमीडिएटली ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आ जाता है, उसको जो सबसे फनी उसको जो कमेंट्स लगते हैं ना, जो सबसे बकवास कमेंट्स होते हैं मेरे पोस्ट के नीचे, शी फाइंड्स इट वेरी फनी, तो वो उस ग्रुप पे शेयर करके हा करके उसका इमीडिएटली आ जाता है। तो वो मुझे बोल देती है कि अच्छा चलो ये हटा दे, यू नो, इफ समथिंग एक्सट्रीम इज देयर। लेकिन मैं खुद ज्यादा पढ़ती हूँ नहीं। तो yeah, you can use social media for, you know. I like all the good comments. I say, wow. Bad He comment. goes through all the I'll become comments. blind. He goes through Bad all comment, the I can't see. I become blind. Then again, good comment, bad comment, go blind. So it's a nice place to be. You don't react, or don't, like she says, don't read the comments. जी। एंड आपने तो इतने सारे, ये मैं पढ़ रही थी, बहुत ही अनगिनत रोल्स किए हैं, किरदार किए हैं। Unlimited, like अनलिमिटेड, मतलब गिन नहीं सकते हम, इतने कमाल के आपने किरदार किए। मैं ऐसा जानना चाहती हूँ, कोई कैरेक्टर में ऐसा हुआ कि एक होता है ना कि इतना हैंगओवर हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि रील एंड रियल लाइफ की रेखा जो होती है, लाइन जो होती है, ब्लर हो जाती है, आप इतना कैरेक्टर में चले जाते हो, जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये किरदार इतना डिफिकल्ट है। तो इस तरह कभी आपके साथ हुआ किसी कैरेक्टर में? क्योंकि आपके कैरेक्टर तो उफ, सलाम करने लायक ही हैं। She's बिल्कुल। saying which all the characters are difficult. Which Which one for you, affected which you? हाँ, which character जहाँ पर blurred आपका- the lines yeah. between real and real? No, for me, blurred. Like all my characters, like I think Sedu was like that. Sedu's Tere Naam, that blurred it for me quite a bit because that was much early in my career when Yes, I still hadn't settled. So first part of the film, director used to tell me what to do. Second part, I lost weight and I had gone. I'll just be lying there. He'll call me for the shot. I'll come. I won't eat. For that role, actually, you won't believe. I used to have one chapati, one carrot juice or beetroot juice, and one egg white through the whole day. Not 3 times a day. Only one dry chapati, one, that's it. And my location was 6.5 kilometers that side and 6.5 kilometers. No, yeah, 8.5 and 8.5. I used to walk. I'll walk all the way, walk. So the cars will come, I won't because I had to lose weight. ओहो। So I was like, so, and the costume was like this. There'll be real blood and it was stone. And you cannot recreate this, no? So I didn't wash that. For 21 days, I'll wear the same thing. Oh. Because you'll find those, it'll become Anmari, it was brown, it became bluish, greenish, you know how it'll be. You see people on the streets, no? It goes, so it was like that. So I will be in that zone. So that I was a little difficult. But then after that, even Shivaputru, I mean, Pita Magan was like that. But Onion was, but Deva Thirumagal is a film I did where he's differentially able. So that disturbed me a lot because there was a lot I had to do for that. And I went and sat with them. I used to watch people with, you know, disabilities, and from that I just thought
more than acting, I should be like them. So that disturbed me a lot. But तो after, खुद को एक होता है ना कि रियलिटी में रखने के लिए आप क्या करते हैं कि इतने बड़े स्टार हैं लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पैर जमीन पर रहे, उसके लिए क्या करते हैं? what when I यानी What do you do to keep yourself grounded? या ग्राउंडेड रखने के because लिए I yeah. had a long struggle. How I became grounded because I used to watch actors going up and down in that long struggle. I used to be sitting behind. I will never be in the front. To the point when I became whoever I became, and they used to say I'm the chief guest, I'll go sit in the last row. They'll say, no, you have to sit here. And they'll have a big chair. I'll say, at least stay in the chair. I can't sit here. I'm feeling odd. They'll say, and then suddenly I'll go off to talk to some assistant director. They'll say, sir, you're a hero. Come sit here. So, but no need this chair. So, but what happened is I saw a lot of people going up. Then they'll have a flop. Then again they'll go up. Then I realized, no, you should be the same. Don't move, and I was telling in another interview, don't let success go to your head, don't let failure go to your heart, So when you feel it's so bad you give up, that's also wrong. At the same time, wow, I reached it, I'm somebody big, I'm Ustad, means that's also wrong. So just be cool, just take each day as it comes. Wow. Love your fellow human beings, do what you can, don't disturb anyone, don't harm anyone, just do your stuff, Actually, that's the right attitude. Yeah, You are so- applying it. Yeah.